हेलो एंड वेलकम फ्यूचर बैंकर्स। मैं हूँ जिया और मैं हूँ विराट एंड यू आर लिसनिंग टू स्कोर क्लेवर, अ प्लेस वेयर करंट अफेयर्स आर फन एंड इजी। एब्सोल्युटली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 जनवरी 2026 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सीधे हमारे डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से। और अ बिग शाउट आउट टू ऑल आवर लिसनर्स। ये वही पीडीएफ है जो आपको स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री मिलती है। रीसेंट बैंक एग्जाम्स में एस्पिरेंट्स हु प्रिपेयर्ड करंट अफेयर्स विद स्कोर क्लेवर ने जीएस सेक्शन में मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स तक दिए हैं। दैट्स अमेजिंग। हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को इतना कंसाइज बनाते हैं, टिपिकली 5 टाइम्स लेस देन अदर सोर्सेज, फिर भी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर। सो चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ज्ञान वर्षा सेशन। पहली खबर नेशनल सेक्शन से। यस, इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। ये एक जीरो एमिशन ट्रेन है। वाओ, जीरो एमिशन मतलब अ बिग स्टेप फॉर अ ग्रीनर इंडिया। ये कहाँ चलेगी? ये नॉर्दर्न रेलवे जोन के दिल्ली डिवीजन के अंडर हरियाणा में 89 किलोमीटर लंबे जिंद सोनेपत सेक्शन पर चलेगी। अच्छा, और इस ट्रेन को बनाया कहाँ गया है? इसे इंडिजिनसली मतलब पूरी तरह से देश में चेन्नई की इंटेग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ में बनाया गया है। इसमें 10 कोचेज हैं एंड इट कैन कैरी ओवर 2600 पैसेंजर्स। सुपर्ब। और ये हाइड्रोजन पावर्ड का मतलब क्या एग्जैक्टली? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। गुड क्वेश्चन। इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ये सेल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराकर बिजली बनाते हैं और एमिशन के नाम पर सिर्फ वाटर वेपर और हीट निकलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। कमाल है। सो नो कार्बन डाइऑक्साइड, ओनली H2O। साइंस इज कूल। चलो अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से। उन्होंने एक लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल यानी LEDC एस्टैब्लिश किया है। लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल, ये क्यों बनाया गया है? इंडिया की कॉन्सर्ट इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर्स के लिए परमिशंस लेने की प्रोसेस को आसान बनाने के लिए ये सेल बनाया गया है। ओह आई सी, मतलब टेलर स्विफ्ट का कॉन्सर्ट इंडिया में कराना अब आसान हो जाएगा। एग्जैक्टली। ये सेल एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म की तरह काम करेगा। मतलब कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर्स को फायर सेफ्टी क्लियरेंस, म्युनिसिपल लाइसेंसेस, आर्टिस्ट वीजाज, इन सब के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सब एक ही जगह से हो जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। लेस ब्यूरोक्रेसी, मोर म्यूजिक। नेक्स्ट न्यूज प्लीज। नेक्स्ट इज द रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव यानी SDI। इसे ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर OPSA और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF ने मिलकर लॉन्च किया है। साइंस डिप्लोमेसी, इंटरेस्टिंग टर्म। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है साइंस, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कूटनीति के बीच के कनेक्शन को एक्सप्लोर करना। इसकी ऑफिशियल अनवीलिंग न्यू दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2026 में होगी। Got it. So it's about using science for better international relations. Moving on. हाँ जी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS का 79th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हुआ। इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कुछ की इनिशिएटिव्स लॉन्च किए। BIS, ये तो हम प्रोडक्ट्स पर ISI मार्क के लिए जानते हैं। What's new here? उन्होंने न्यू BIS इंटीग्रेटेड स्टैंडर्डाइजेशन पोर्टल का बीटा वर्जन लॉन्च किया है। साथ ही 2 बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम्स भी लॉन्च की हैं। Schemes? Tell me more. पहली है शाइन स्कीम। इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फॉर्म एंड एम्पावर्ड वुमेन। इसका एम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में सेंसिटाइज करना। Shine for women empowerment. Nice. और दूसरी है BIS सक्षम। फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एक्नॉलेजिंग नॉलेज, स्किल्स एंड हाई इम्पैक्ट मेरिट। ये एक एनुअल एक्सीलेंस रिकग्निशन स्कीम है। इसके अलावा IIT धारवाड़, IIT पलक्कड़ और NIT अरुणाचल प्रदेश जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के साथ MOUs भी साइन हुए हैं। काफी कुछ हुआ है BIS के फाउंडेशन डे पर। कोई डेटा पॉइंट जो याद रखना हो? यस, BIS ने 2025 में 600 से ज़्यादा नए स्टैंडर्ड्स डेवलप किए, जिससे टोटल स्टैंडर्ड्स 23,293 हो गए हैं। और फास्ट ट्रैक सर्टिफिकेशन स्कीम के अंडर प्रोडक्ट 758 से बढ़कर 1,288 हो गए हैं। स्टैटिक GK के लिए BIS के डायरेक्टर जनरल हैं संजय गर्ग। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1987। परफेक्ट। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। चलो अब इकोनॉमी सेक्शन पर आते हैं। UNDESA ने इंडिया की GDP ग्रोथ का फोरकास्ट दिया है।
UNDESA यानी यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, क्या प्रेडिक्शन है इंडिया के लिए? According to their World Economic Situation and Prospects 2026 report, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2026 के लिए 6.6% प्रोजेक्ट की गई है। 6.6%, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग नंबर। इन्फ्लेशन का भी कुछ बताया है? हाँ, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट फॉर 2026 4.1% फोरकास्ट किया गया है एंड ग्लोबली इकोनॉमिक ग्रोथ 2.7% प्रोजेक्ट की गई है। ग्रेट, लेट्स मूव टू द बैंकिंग सेक्शन नाउ। फेडरल बैंक ने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को रिफ्रेश किया है एंड अ न्यू इंसिग्निया अनवील किया है जिसका नाम है द फॉर्च्यूना वेव। द फॉर्च्यूना वेव साउंड्स कूल। इसका मतलब क्या है? ये बैंक के कंटेम्प्रेरी और डिजिटली फोकस्ड इमेज को दर्शाता है। इसमें 3 वेव्स हैं जो ऑथेंटिसिटी, प्रॉस्पेरिटी और टुगेदरनेस को सिंबलाइज करती हैं। नाइस। फेडरल बैंक का स्टैटिक पार्ट भी बता दो। श्योर। फेडरल बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं KVS मानियन, हेडक्वार्टर्स है अलुवा, केरला में, एस्टैब्लिश्ड इन 1931 एंड टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ऑलराइट, फैक्ट्स नोटेड। इतने सारे फैक्ट्स, फिगर्स, नेम्स, समटाइम्स इट गेट्स रियली टफ टू रिमेंबर ऑल दिस। आई नो राइट, बट डोंट वरी, हमारे एस्पिरेंट्स के लिए हमारे पास एक सीक्रेट वेपन है। ओह, एंड व्हाट्स दैट? दिस स्कोर क्लेवर ऐप, इट्स अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। एस्पिरेंट्स इससे करंट अफेयर्स और जीके को बहुत आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। रियली? हाउ? ऐप में एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज की गई है जिससे आप जो एक बार पढ़ते हैं वो कभी नहीं भूलते। इट्स अ गेम चेंजर फॉर जीए प्रिपरेशन। Wow. So guys, what are you waiting for? Go download the Score Clever app from the Play Store now and make your preparations solid. चलो, back to the news. Next section है agreements. HDFC बैंक ने इंडियन आर्मी के साथ अपना MOU रिन्यू किया है फॉर एन एडिशनल 3 years। मतलब ये अग्रीमेंट अब 2029 तक वैलिड है। So what does this MOU offer to the army personnel? ये आर्मी पर्सनल, रिटायरीज और अग्निवीर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज एंड वेलफेयर बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है 1 करोड़ रुपीस का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर। 1 crore, that's a huge cover. Anything else? यस, आर्मी फैमिलीज में चाइल्ड एजुकेशन और गर्ल चाइल्ड मैरिज के लिए 5 लाख रुपीस ईच की सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। A very commendable initiative by HDFC Bank. Next up is defense. इंडियन आर्मी ने टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड यानी टैसल को एक सप्लाई ऑर्डर दिया है। Order किस चीज का है? ये ऑर्डर फर्स्ट जनरेशन पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स और बैटरी कमांड पोस्ट्स के ओवरहॉल और अपग्रेडेशन के लिए है। ओवरहॉल मतलब बेसिकली सर्विस करके न्यू जैसा बनाना। Interesting. So Army's own systems will be upgraded by a private company. एग्जैक्टली ये इंडियन आर्मी की 510 एडवांस बेस वर्कशॉप और टैसल के बीच एक लैंडमार्क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। और इसमें प्राउड मोमेंट ये है कि टैसल ने पिनाका सिस्टम में 80% इंडिजिनस कंटेंट अचीव किया है। मेक इन इंडिया इन फुल स्विंग। Fantastic. Next defense news. इंडियन नेवी की फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ने साउथ ईस्ट एशिया के लिए अपना लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया है। और इस स्क्वाड्रन में कौन-कौन से शिप्स हैं? स्क्वाड्रन में 3 इंडियन नेवी वेसल्स हैं, INS तिर, INS शार्दुल एंड INS सुजाता एंड 1 इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS सारथी। कहाँ जाएंगे ये? ये फ्लीट सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड में पोर्ट कॉल्स करेगी। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस ट्रेनिंग कोर्स में 6 इंटरनेशनल ऑफिसर ट्रेनीज भी हैं फ्रॉम फ्रेंडली फॉरेन नेशंस। Great for building international ties. Now let's jump to the business section. चॉइस वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, जो चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड की सब्सिडरी है, उसे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। IPBB से कॉन्ट्रैक्ट किस लिए? टू लॉन्च अ कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म से IPBB के कस्टमर्स नेशन वाइड फॉर्मल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एक्सेस कर पाएंगे। So इंडिया पोस्ट के कस्टमर्स अब इन्वेस्टमेंट्स भी कर पाएंगे। That's a big step towards financial inclusion. IPBB के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट्स? जरूर। IPBB ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स। इसके MD एंड CEO हैं R विश्वेश्वरन, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2018। Excellent. Let's move to the state news now. Tamil Nadu is in the news for 3 big reasons. First, CM M.K. Stalin ने इंडिया की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी अनवेल की है। India's first. Wow. What's it called? इसे तमिलनाडु डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी 2025-26 कहा जाता है। इसके अंडर गवर्नमेंट एज अर्ली अडॉप्टर प्रोग्राम लॉन्च होगा विद अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ 25 करोड़ रुपीस। And what is the second news from TN?
In collaboration with Meta, the government has launched Namma Arasu, a WhatsApp-based e-governance service. Tamil Nadu is the third state to do so after Andhra Pradesh and Odisha. और तीसरी? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सर्वम एआई के साथ इंडिया का पहला फुल स्टैक सॉवरन एआई पार्क एस्टैब्लिश करने के लिए अग्रीमेंट साइन किया है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10,000 करोड़ रुपीस। सॉवरन एआई पार्क, ये क्या होता है? सॉवरन एआई पार्क का मतलब है एक ऐसा सेल्फ सफिशिएंट एआई इकोसिस्टम जिसे गवर्नमेंट का सपोर्ट है। इसमें अपना एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, मतलब एआई डेवलपमेंट के लिए हाई पावर कंप्यूटर्स एंड डेटा सेंटर्स। इट विल बी अ पर्पस बिल्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर एआई। So Tamil Nadu is surely making some big tech moves. Any other state news? Yes, from Karnataka, Siddharamaiah has become the longest-serving CM of Karnataka. Oh, उन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? He surpassed the record of D. Devraj Urs, who served for 7 years and 239 days. भाई कुर्सी से फेविकॉल वाला रिश्ता है लगता है। For sure. चलो अब अपॉइंटमेंट सेक्शन देखते हैं। Okay, so who are the new appointees? 2 High Courts got new Chief Justices. Justice Somen Sen, Kerala High Court के 40th Chief Justice बने हैं, and Justice Manoj Kumar Gupta, उत्तराखंड High Court के Chief Justice बने हैं। Got it. Any other appointment? Yes, Ramesh Kumar Juneja has been appointed as the chairman of the Council for Leather Exports. Okay, moving on to the award section now. Solar Energy Corporation of India Limited और SECI को excellent rating मिली है for its performance in financial year 25. They scored a high 97.36 out of 100. Excellent rating for an excellent performance. Good to know. Next. यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 70th अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 कन्फर किए। 100 रेलवे ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज को ये अवार्ड मिला। And where was the ceremony held? The ceremony was held at Yashobhoomi in New Delhi. इस इवेंट पर 100 years of electrification in Indian Railways थीम पर एक commemorative coin and a postal stamp भी अनवेल किया गया। A century of electrification, that's a huge milestone. Indeed, मिनिस्टर ने 2026 के लिए 52 weeks 52 reforms roadmap भी अनवेल किया। Sounds ambitious. Okay, now for the sad part of our podcast, the obituary section. Manoj Kothari, former World Billiards champion and current India chief coach, passed away at 67. He was an IBSF World Billiards champion and a recipient of the Dhyan Chand Award. A great loss for Indian sports. Any other sad demise? Yes, Kabindra Purkaistha, a veteran BJP leader and former union minister, passed away at 94. He was a 3-time MP from the Silchar Lok Sabha constituency. May their souls rest in peace. Finally, let's cover the important days. January 8th is observed as Earth's Rotation Day. It commemorates the anniversary of the scientific demonstration by French physicist Léon Foucault in 1851 that showed how the Earth rotates. Interesting. Earth's Rotation Day. What's the next day? National Siddha Day, observed on January 6th. The theme for 2026 is Siddha for Global Health. And why is it celebrated? It commemorates the birth anniversary of sage Agatya Iyer, who is regarded as the father of the Siddha system of medicine. Got it. So, that's a wrap on today's news. Yes, but wait, the day isn't over yet for our aspirants. Preparation को test करने का time तो अब है. Absolutely. Are you guys ready for the ultimate challenge, the IPL for current affairs? We are talking about the daily current affairs league quiz on our Telegram channel, ठीक रात 8 बजे. Yes, इसमें आज डिस्कस किए गए सारे करंट अफेयर्स पर क्वेश्चंस होंगे। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है and scores are counted till the month end. And the best part is, winners get exciting rewards. So what are you waiting for? Competition is high and the time is now. Join our Telegram channel, Current Affairs League, right away. The joining link is in the description. See you at 8 p.m. sharp. Till then, keep learning, keep growing. Bye-bye and take care.